Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 12, the cherry tree. Cherry यानी कि मालूम है आपको? What is cherry? Do you know? Cherry means a fruit which is small in size and which is red in color, which has only one seed. So let's see, there is a small story on this cherry tree. So you can see, have you ever planted a seed or a sapling and watched it grow? क्या आपने कभी भी सीड, किसी भी फ्रूट का सीड आपने डाला है मिट्टी में और आपने देखा है प्लांट ग्रो होने तक, आपने कभी उसे देखा है? So now read a story about a little boy who wants his cherry seed and grows up with it over the years. अभी एक छोटे लड़के की हम स्टोरी को देखेंगे जो एक चेरी सीड को प्लांट करता है और इतने सालों तक वो ग्रो होता है. Let's see. So one day when Rakesh was 6, he walked home from the Muisri बाज़ार ईटिंग चेरीज़. एक दिन क्या होता है, राकेश जो होता है वो 6 साल का एक लड़का होता है. वो क्या करता रहता है, चलता रहता है मुसरी बाज़ार से. क्या खाते खाते चल रहा था? चेरीज़ खा रहा था. वॉट वॉज ही ईटिंग? ही वॉज ईटिंग चेरीज़. दे वर लिटिल स्वीट, अ लिटिल सार, स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज़. वो क्या थे? वो छोटे थे, वो खट्टे थे, मीठे थे और एकदम डार्क रेड कलर के छोटे छोटे चेरीज़ थे. ठीक है. विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली. कहाँ से आया था मार्केट में बेचने के लिए? कश्मीर वैली से. तो ये कहाँ से आया था? कश्मीर वैली से. सो राकेश लिव विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन दी आउटस्कर्ट्स. राकेश कहाँ रहता था? उसके ग्रैंडफादर के साथ आउटस्कर्ट्स, द आउटर पार्ट ऑफ द टाउन और सिटी. सिटी या टाउन के बाहर के पार्ट का जो होता है उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ मैसूर. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, जहाँ से फॉरेस्ट या जंगल की शुरुआत होती है. हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे. उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? विलेज में, छोटे से गांव में रहते थे जो 50 miles दूर है. वेयर दे ग्रीव maize, राइस एंड बार्ली इन अ नैरो टेरेस्ड यानी कि हैविंग अ सीरीज और फ्लैट एरियाज लाइक स्टेप्स fields on the lower slopes of the mountain. उसके मम्मी डैडी जो थे वो लोग क्या क्या ग्रीव करते थे? मेज़, राइस एंड बार्ली. टेरेस, छोटे से जगह पे जहाँ पे सीढ़ी की जैसे जगह होता है वहाँ पे. बट देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल. वो गांव में क्या था? कोई स्कूल ही नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि राकेश स्कूल जाए. So they sent him to stay with his grandfather in मसूरी. वो लोग ने इसीलिए क्या किया, उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसीलिए राकेश को उन्होंने मसूरी में उसके ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए भेज दिया. ग्रैंडफादर वॉज रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर यानी कि एन ऑफिसर हु गार्ड्स द फॉरेस्ट. ओके. उसके ग्रैंडफादर जो थे रिटायर्ड हो चुके थे, काम से वो रिटायर्ड हो गए थे. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन. उनका एक छोटा सा कॉटेज था आउटसाइड, टाउन के बाहर की तरफ. राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. राकेश कहाँ जा रहा था? अपने घर पे जा रहा था स्कूल से, जब उसके हाथ में उसने चेरीज लाए थे. ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच. पूरा बंच खरीदने के लिए उसने कितने पैसे दिए? 50 पैसे. It took him about half an hour to walk home.
उसे घर पर जाने के लिए कितना टाइम लगता था, हाफ एन आवर, आधा घंटा। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। जब तक वो अपने घर पहुंचता उसके हाथ में सिर्फ 3 चेरी बचे थे। हैव अ चेरी दादा, अपने ग्रैंडफादर को क्या बोलता था, दादा। सो दादा को बोलता है कि ये लीजिए चेरी खाओ। ही सेड एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा उसने बोला चेरी खाइए, ग्रैंडफादर को बोला। फिर क्या होता है, ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली यानी कि इमीडिएटली, उसने तुरंत ही बाकी के 2 खा लिए। He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until the tang यानी कि strong taste had gone। उसने लास्ट का सीड है ना अपने मुंह में रखा था, सब रोल कर रहे थे, घुमा रहे थे और फिर क्या हुआ, उसने वो इसने रखा ही हुआ था, अपने मुंह में रखा हुआ ही था जब तक उसका पूरा टेस्ट चला नहीं जाए। देन ही प्लेस द सीड ऑन द palm ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। व्हाट डिड ही डू, देन ही प्लेस द सीड ऑन द palm ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। उसने अपने हाथ पे, हथेली पे उस सीड को रखा और उसे स्टडी किया। अरे चेरी सीड्स लकी आस्क्ड राकेश। चेरी सीड को बोलता है लकी, ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे। उसके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, कुछ भी लकी नहीं होता है जब अगर तुम उसे रख दोगे। इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट इनटू सम यूज़। उसके ग्रैंडफादर जो है वो बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ लक चाहिए तो तुमको इसे कुछ इस्तेमाल यूज़ करने के लिए डालना चाहिए। वॉट कैन आई डू विद द सीड। वो राकेश पूछता है कि मैं एक सीड से क्या कर सकता हूँ। वो बोलते हैं प्लांटेड यानी कि उसे उगा, सीड को उगा। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन where the earth was soft and yielding यानी कि not rigid। he did not have to dig, उसे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने गार्डन के कॉर्नर में गया और सीड को जो सॉइल में जाके डाल दिया। he pressed the seed into the soil with his thumb। उसने अपने थंब से वो सीड को अंदर डाल दिया, मट्टी के अंदर। उसे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मट्टी वहाँ की बहुत ईल्ड थी। देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। फिर उसके बाद उसने लंच किया और अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड। बाद में चेरी सीड के बारे में वो पूरा भूल चुका था। When it was winter in the Himalayas, a cold wind blew down from the snows and went hoo in the deodar trees। जब हिमालयस में कोल्ड बढ़ जाती थी तो बहुत ज़्यादा स्नोज आते थे, ठीक है। तो ट्रीज़ के यहाँ पे एकदम हू करके आवाज़, मतलब हवा जैसा जाती है तो जैसा हवा आवाज़ आता है ना पूरा। तो एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर। गार्डन क्या था, पूरा ड्राई हो चुका था। इन द इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर अ चारकोल फायर। शाम के समय में क्या होता है, उसके ग्रैंडफादर और राकेश चारकोल मतलब आग लगाते हैं और बैठे रहते हैं फायर की तरफ। ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज। ग्रैंडफादर क्या बोलते थे राकेश को, स्टोरीज बताते थे। इन रिटर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। उसके बदले में राकेश क्या करता था, उनके ग्रैंडफादर के लिए न्यूज़पेपर रीड करके सुनाता था। वन स्प्रिंग मॉर्निंग राकेश वेंट टू द गार्डन एंड पिक्ड अप व्हाट ही थॉट। एक दिन क्या होता है, मॉर्निंग में राकेश जाता है और उसको जो चाहिए था वो उठा लेता है। वॉज अ स्मॉल ट्विग
and found to his surprise that it was well rooted. वो देखता है, वो सरप्राइज हो जाता है, वो चौंक जाता है कि वो एक अच्छा सा स्प्राउट रूट आ चुका था. He started at it for a moment. He stared it for a moment. Stared यानी कि देखते रहना, लगातार एक ही चीज़ को देखते हैं तो उसे बोलते हैं stared. So then ran to fetch grandfather. फिर बाद में तुरंत ही वो अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए, किधर है ग्रैंडफादर, दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ कम अप. अपने दादा को देखने चले जाते हैं कि किधर है दादा, चेरी ट्री देखो आ गया है. वो दादा को जाके बोलता है कि चेरी ट्री आया है छोटा सा. व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट. The seed was planted last year. क्योंकि पूरा एक साल हो जाता है, वो लोग भूल ही जाते कि वो लोग ने एक सीड डाला था. तो उसको याद आता है, किसको, राकेश को. वो जाके देखता है स्मॉल प्लांट आया रहता है. लुक इट्स कम अप. Peered down and the tiny tree, it was about 4 inch high. क्या था, 4 इंच. वो कितना बढ़ गया था, 4 इंच तक बढ़ चुका था. येस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोलते हाँ ये तो चेरी ट्री ही है. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. ग्रैंडफादर ने, दादा ने क्या बोला कि अभी हमेशा आपको उसे वाटरिंग करना चाहिए, पानी डालते रहना चाहिए. राकेश ran indoors and came back with a bucket of water. राकेश तुरंत ही अंदर भाग जाता है, घर के अंदर भागता है और फिर बकेट भर के पानी लेके आता है. Don't drown it, said grandfather. उसे डूबने मत देना, ऐसा बोलता है ग्रैंडफादर. राकेश gave it a sprinkling and circled it with a pebbles. उसे सर्कल में ना पत्थर लगा दिए, पेबल्स को लगा दिए और उस पर पानी को ऐसे स्प्रिंकल किया, पानी छिड़का. वॉट आर द पेबल्स फॉर आस्क्ड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर क्या पूछते हैं, उसके दादा क्या पूछते हैं कि आप तुमने स्टोन्स क्यों लगाए ऐसे. तो वो बोलता है कि उसके सेफ्टी के लिए लगाया है, मैंने उसके प्राइवेसी के लिए लगाया. He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. हमेशा सुबह वो हमेशा उस झाड़ को देखता रहता था, ट्री को देखते रहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि ट्री ग्रो ही नहीं हो रहा है. Then he stopped looking at it, and after a week or two, when he allowed himself to look at properly, he found that it had grown. फिर क्या होता है, रोज़ देखने की वजह से उसे फील होता क्या कि अभी ट्री ग्रो ही नहीं हो रहा है. तो उसने क्या किया, इग्नोर करना स्टार्ट किया, ट्री को देखना ही बंद कर दिया. जैसे ही उसने ट्री को देखना बंद किया, उसने इग्नोर किया, 1-2 हफ्ते के बाद उसने देखा तो कि हाँ ट्री अभी ग्रो हो रहा है. एटलीस्ट एन इंच, छोटा इंच ग्रो हो रहा था. दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली and Rakesh plodded and he walked with a slow heavy steps to and from school in a raincoat and a gumboots. उस साल में क्या होता है, बहुत ज़ोर की बारिश होती है. तो राकेश स्लो धीमे पैर से अपने स्कूल से रिटर्न आता रहता है. उसने क्या पहना रहता है, रेनकोट्स और गमबूट्स. The cherry tree grew quickly in this season. बारिश के सीज़न में ऑलमोस्ट प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं बिकॉज उनको बहुत पानी मिलता है. तो इधर लिखा है कि चेरी ट्री भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है ये सीज़न में. सो इट वॉज अबाउट 2 feet हाई विद अ गोट एंटर्ड. 2 feet मतलब 2 feet का बड़ा हो चुका था. High when it goat entered the garden and ate all the leaves. गोट जो होता है ना, गोट बकरा, वो गार्डन में एंट्री करता है, सारे लीव्स खा लेता है. Only the main stem and 2 thin branches remained.
सिर्फ वो जो मेन स्टेम होता है, जो मेन पौधा होता है, वही बचा हुआ था। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि चिंता मत करो, नो वरीज। राकेश को देखते हुए बोलते हैं इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। क्या बोलता है कि वो वापस से ग्रो होगा। चेरी ट्री जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्रीज। टूवर्ड्स द एंडिंग जब था तभी क्या हुआ, रेनी सीजन के नए लीव्स आने स्टार्ट हो गए। देन अ वुमन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड। स्क्रैम्बल्ड यानी कि मेड वे क्लम्सली। हर scythe यानी a crescent shaped tool used for cutting crops, swishing through the heavy monsoon foliage यानी कि leaves. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut into two. वो रास्ता बना रही थी, एक औरत वुमेन जो थी रास्ता बना रही थी, उसने उसका जो टूल यूज़ किया था वो सारे झाड़ कट कर रही थी और एक ही स्विप किया और चेरी ट्री 2 हिस्से में कट गया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. जब ग्रैंडफादर ने देखा तो उसने जाके वो लेडी को चिल्लाया, बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड। चिल्लाने से क्या होता है, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको तो अभी कुछ रिपेयर कर नहीं सकते हैं। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश। राकेश ने क्या बोला, अभी शायद ये मर जाएगा। मे बी सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर भी क्या बोलते हैं, हाँ शायद से मर जाएगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। चेरी ट्री का कोई मकसद नहीं था मरना। बट द टाइम समर केम राउंड अगेन इट हैड सेंट out several new shoots with tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He saw 8 now. क्या हुआ, उसने देखा कि ये समर में बहुत अच्छे अच्छे न्यू शूट्स है। शूट्स यानी कि ब्रांचेस जहाँ से लीव स्टार्ट होते हैं, दैट हैड स्टार्टेड। Rakesh had grown taller. He was 8 now. So Rakesh had grown taller also. वो भी बड़ा हो चुका था and he was in 8th now. He was studying in the 8th standard. That monsoon Rakesh went home to his village to help his father and mother with the planting and plowing of and sowing. वो साल में क्या करता है, राकेश अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए चला जाता है। He had gone to help his parents to do planting and plowing. खेती बाड़ी करने के लिए वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करने जाता है। He was thinner but strong when he came back to the grandfather's house. वो बहुत पतला था लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जब उसके ग्रैंडफादर के घर पे आया। At the end of the rains, to find that the cherry tree had grown another foot, it was now up to his chest. फिर वो साल के बाद वो देखने आता है कि उसका चेरी ट्री बड़ा हो चुका है। क्या देखता है तो इतना बड़ा हुआ है कि उसकी चेस्ट तक आने लग गया था, उसकी चेस्ट के हाइट के था। One day he found a bright green praying mantis. Praying mantis यानी कि a grasshopper like insect. grasshopper के जैसा एक इंसेक्ट था, perched on a branch, peering at him with bulging eyes. क्या कर रहा था राकेश, उसे घूर घूर के देख रहा, सॉरी वो जो इंसेक्ट था वो बहुत प्लांट को देख रहा था, लीव्स को। राकेश लेट इट रिमेन देयर। राकेश ने उसे उड़ाया नहीं, उसे भगाया भी नहीं, उसने उसको वहाँ पे रहने दिया क्योंकि वो चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर था। चेरी ट्री को कोई तो फर्स्ट विजिट करने आया था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हैरी कैटरपिलर। कैटरपिलर आया था, उसको बोलता है वो सेकेंड विजिटर था उसका। हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स
राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द हिप ऑफ ड्राई लीव्स। उसने क्या बना, खाना बनाना चालू कर दिया, उसके लीव्स का, चेरी ट्री के लीव्स का खाना बनाना चालू किया, इसीलिए उसे निकाल कर उसने सूखे पत्तों पे फेंक दिया राकेश ने। कम बैक व्हेन यू आर बटरफ्लाई ही सेड। क्या बोलता है कि जब तू बटरफ्लाई बन जाएगा कैटरपिलर से तभी तू वापस आ जाना। विंटर केम अर्ली। ठंडी का मौसम बहुत जल्दी आ गया। द चेरी ट्री बेंट लो विथ वेट ऑफ स्नो। स्नो के वजन से वो एक साइड में बहुत झुक गया। इन फेब्रुअरी इट वॉज राकेश बर्थडे। ही वॉज 9 एंड द ट्री वॉज बट ऑलमोस्ट एट टॉल एज राकेश। क्या होता है, फरवरी में राकेश का बर्थडे होता है। तो कितने साल का हो जाता है राकेश? 9 ईयर्स का। और ट्री का जो एज था वो कितने साल का हो जाता है? 3 ईयर्स का। लेकिन फिर भी ट्री जो है वो राकेश के हाइट के हिसाब से हो जाता है, उतने हाइट का हो जाता है। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन टू एब्जॉर्ब द वार्मथ ऑफ द सन। एक दिन क्या होता है, जब धूप आती है तो ग्रैंडफादर धूप लेने के लिए बाहर आते हैं, घर के बाहर आते हैं। He stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moments and then called out Rakesh. उन्होंने क्या किया, बाहर आके चेरी ट्री को देखा और काफ़ी देर देखा और फिर बाद में उन्होंने राकेश को आवाज़ लगाई। कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स। बोलते कि तुरंत आके देख ले, गिरने से पहले तो देख ले। Rakesh and grandfather gazed and he looked at something for a long time with admiration. As a tree, through it had performed a miracle, there was a pale pink blossom at the end of the branch. बहुत एक छोटे से फ्लावर्स ब्लूम हुए थे उसके ब्रांच के एंड पे। The following year there were more blossoms. And suddenly the tree was taller. क्या होता है, उस दूसरे साल में क्या होता है, ट्री और भी टॉल हो जाता है। राकेश, even though it was less than half his age, and then it was taller than the grandfather. राकेश का एज 9 ईयर्स था, फिर भी उससे हाफ एज था, फिर भी वो इतना टॉल था और बाद में तो वो ग्रैंडफादर से भी टॉल हो गया। ग्रैंडफादर के हाइट से भी टॉल हो चुका था ट्री। बट राकेश हैड ग्रोन टू। राकेश भी बड़ा हो चुका था, 9 साल का हो चुका था। द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग्स। स्प्रिंग का जब महीना आता था तभी ट्रीज़ क्या होते थे, ब्लॉसम होते थे। ट्री केप्ट ऑन ब्लॉसमिंग। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री। उस साल समर में, गर्मियों में छोटी छोटी चेरीज ट्री पे आ गए थे। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट। राकेश ने एक चेरी को टेस्ट किया और बाहर थूक दिया। इट्स टू सार, बोलता है ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। ही सेड दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये जो चेरीज़ है अभी नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे वाले चेरीज़ आएंगे। On a warm sunny afternoon, when even the bees looked sleepy, bees जो हनी बीज होते हैं वो लोग भी बहुत नींद में लग रहे थे। राकेश was looking for grandfather without finding him in any of his favorite place around the house. Grandfather without finding him, उसे ढूंढ रहे थे उसके फेवरेट प्लेस के यहाँ से। Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather leaning यानी कि leaning back। अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था। ग्रैंडफादर का फेवरेट प्लेस हो गया तो जाके सब जगह पे ढूंढा लेकिन नहीं दिखे। लेकिन फिर विंडो से बाहर देखता है तो
ग्रैंडफादर एक चेयर पे लीन करके बैठे हुए थे। केन चेयर अंडर द चेरी ट्री, वो चेयर केन का था बना हुआ, चेरी ट्री के अंदर रखे बैठे थे। देयर जस्ट राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर राइट, काफ़ी उतना अमाउंट का जो शेड है, यहाँ पे छाँव है, मैं जहाँ बैठा हूँ। ग्रैंडफादर एंड राकेश waited in silence until the stars came out at the night jar. नाइट जार यानी कि नॉक्टर्नल बर्ड, रात को जुगनू आते हैं ना, झुझ करके आते हैं उनको, वो लोग को हम अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत लाइट है उनके शरीर पे, जुगनू कहते हैं, नाइट जार। तो वो लोग ने रात तक वेट किया जब तक जुगनू ना आ जाए। began to call in the forest below the crickets and the cicadas. Cicada यानी large insect that produce a high pitch noises, ये लोग काफ़ी ज़ोर का नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सारे इंसेक्ट्स वहाँ पे आने लगे। began turning up and suddenly trees were full of sound of insects. और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती गई तो पूरे झाड़ पे अलग अलग इंसेक्ट्स के आवाज़ आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो राकेश क्या बोलता है, देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, व्हाई डू वी लाइक इट सो मच। राकेश उसके ग्रैंडफादर को बोलता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट में इतने सारे ट्रीज हैं, लेकिन हमें ये ट्री इतना ज़्यादा क्यों पसंद आ रहा है, वाई डू वी लाइक इट सो मच। तो उसके ग्रैंडफादर आंसर देते हैं, वी प्लांटेड आवरसेल्व्स सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, ये हमने खुद से उगाया, हमने बीज डाला, हमने पानी डाला, इसे हमने उगाया है, इसीलिए हमें ये ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश as he touched the smooth bark of a tree. I wonder, बोलता है छोटा सा सीड ने इतना बड़ा ट्री ग्रो होता है, छोटा सा ब्रांच होता है ना ट्री का, जो बार्क होता है, जो बड़ा पोर्शन होता है, उसको हाथ लगाते हुए बोलता है, he whispered slowly, अपने मुंह में whispered, is this what it feels to be God? बोलता है क्या इसका ये सब होना ही हमें फील होता है कि गॉड है करके। तो ये जो स्टोरी किसने लिखा है, रुस्किन बॉन्ड। रुस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन 1934, इज़ वन ऑफ द बेस्ट लव्ड कंटेम्पररी राइटर्स इन इंडिया। ही लिव्स इन मसूरी, मेनली नोन फॉर द स्टोरीज ही रोट फॉर चिल्ड्रन। His famous work include The Adventure of Rusty and the Blue Umbrella. So the exercise, we have sent you the answer keys. You have to write the exercises, question answers from the answer key which we have sent you. Thank you so much.